हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई मैं स्वतंत्र पटेल और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज को डिस्कशन किया जाएगा। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है इस लेसन का, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूरत पड़े तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक क्यूब सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट पी एंड क्यू। मतलब जो है एक जो है घनाकार ठोस जो है दो तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व हैं? पी और क्यू है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल हो गया, HCl का क्रिस्टल हो गया। अगर HCl का क्रिस्टल हो गया तो एक H हाइड्रोजन और C मतलब क्लोरीन से बना है। वैसे ही यह जो घनाकार ठोस है वह दो तत्व P और Q से बना है। और कह रहा है एटम्स आर Q आर एट द कॉर्नर। मतलब Q कहाँ है? कॉर्नर पर है। और ऑफ द क्यूब एंड P एट द बॉडी सेंटर। और P कहाँ है? बॉडी सेंटर पर है। यानी यह कौन सा होगा? हमने आपको बताया था कि जब यूनिट सेल में 8 कोनों पर कण पाया जाए और एक बॉडी सेंटर पर पाया जाए तो उसे हम BCC टाइप का क्रिस्टल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें, अगर इसको हम संरचना बनाया जाए तो 8 जो हैं कण जो है कोनों पर पाए जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कोनों पर पाए जाएंगे केवल, लेकिन अगर हमको बेसिक पता रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि एटम्स क्यू आर द कॉर्नर। तो कॉर्नर पे कितने कण हमेशा पाए जाते हैं? तो ये क्यू पाया जाएगा और नंबर कितने हैं? 8 कण जो है कॉर्नर पे पाए जाएंगे। तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 8। और P कहाँ पाया जाएगा? बॉडी सेंटर पर। तो एक अंतः केंद्र पर उसके पाया जाएगा, वो पाया जाएगा P। और उसका नंबर कितना होता है? 1। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं? BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम ये बनता है। तो क्वेश्चन में हमसे आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो फार्मूला क्या होगा अगर इस तरह का यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति होकर एक क्यूबिक सॉलिड का निर्माण हो तो उसका फार्मूला हम क्या बनाएंगे। तो चलिए कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे Q जो है कॉर्नर पर है और जो कॉर्नर पर कण रहते हैं उनका योगदान जो यूनिट सेल में होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसका योगदान कितना होता है। तो इसका योगदान जो होता है 1/8 होता है। और जो अंतः केंद्र पर होते हैं, बॉडी सेंटर पे होते हैं, उसका जो योगदान होता है वो 1 का होता है। तो यहां पे Q जो है 8 कण हो गया, योगदान 1/8 हो गया। तो नंबर कितने हो गए इसके? तो टोटल नंबर हो जाएगा 8 गुणे 1/8 बराबर 1। एक कण पाया जाएगा और जो अंतः केंद्र पर पाया जाएगा उसका एक कण पाया जा रहा है, योगदान 1 का है। तो हम कर लेंगे 1 गुणे 1 बराबर 1। यानी P की संख्या 1 हो गई और Q की संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। यानी फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? कौन सा वो पाया जाएगा? PQ। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको लगाएंगे कैसे? तो इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका लिखेंगे। लिखने के लिए तरीका में आप जब लिखेंगे तभी आप नंबर पाएंगे। अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा आपको एग्जामिनर को। तो इससे क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट में कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P और Q। मतलब इसमें P और Q का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो चलिए इसको देखा जाए। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, देखिए आंसर भी आ गया, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें गिवन क्या दिया? एक क्यूबिक सॉलिड दो तत्व P और Q से मिलकर बना है। Q कॉर्नर पर है और P कहाँ है? बॉडी सेंटर पर। तो इसको पहले हम गिवन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कि ठोस की इकाई सेल में Q के 8 परमाणु प्रत्येक एक कोने पर
ठोस की इकाई सेल में क्यू कहां पाया जा रहा है? कोने पर। कितने हैं? 8 परमाणु। क्वेश्चन में 8 नहीं दिया, लेकिन आप अगर फंडामेंटल जानते हैं तो आपको पता है जो कोने पर पाया जाता है वो 8 पाए जाते हैं। तो क्यू के 8 परमाणु प्रत्येक एक कोने पर, तथा पी का एक ही परमाणु पाया जा रहा है, तो एक परमाणु, पी का एक परमाणु कहां पाया जा रहा है? तो अंतः केंद्र पर। अंतः केंद्र पर स्थित है। तो एग्जामिनर को हम बताएंगे इस क्वेश्चन से हमने क्या समझा। इस क्वेश्चन से हमने समझा, क्वेश्चन में केवल क्या दिया था? क्वेश्चन में ये दिया था कि क्यू जो है कॉर्नर पर है और पी अंतः केंद्र पर है। तो नंबर हम इस क्वेश्चन से निकालेंगे कि ठोस की इकाई सेल में क्यू जो है 8 परमाणु होगा, कहां होगा? कोने पर, और पी का एक परमाणु जो है अंतः केंद्र पर स्थित होगा। और योगदान कितना है वो भी हम लिखेंगे। प्रत्येक क्यू परमाणु, प्रत्येक क्यू परमाणु का इकाई सेल में योगदान कितना होता है? देखिए हमने बताया जो क्यू रहेगा उसका योगदान कितना होता है? 1/8 का। 1/8 तथा अंतः केंद्र पर स्थित, अंतः केंद्र पर कौन स्थित है? बताइए। अंतः केंद्र पर पी स्थित है। अंतः केंद्र पर स्थित परमाणु पी का योगदान कितना होगा? बताइए। पी का योगदान कितना होगा? 1, और कितना कण पाया जा रहा है? 1। योगदान 1 होगा। तो ये तो हमने जो क्वेश्चन हुआ इस क्वेश्चन से ये मतलब निकाला कि ये हम समझ रहे हैं। इतना चीज हम इस क्वेश्चन को समझ के इतना हमने लिख दिया गिवन में। अब कैसे ये सॉल्व होगा? तो हम लास्ट में लिखेंगे कि प्रति इकाई सेल में क्यू के परमाणुओं की संख्या, क्यू के परमाणुओं की संख्या क्या होगा? तो कितने टोटल पाए जा रहे हैं? क्यू 8। क्वेश्चन नहीं दिया है, हम समझेंगे। कॉर्नर पे 8 होते हैं, तो जो क्यू कह रहा है कॉर्नर पे पाया जा रहा है, तो 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कण हो गए। और योगदान कितना है? 1/8 का। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 1। यानी प्रत्येक इकाई सेल में क्यू का जो योगदान हो गया वो 1 हो गया। इसी तरह से प्रति इकाई सेल में पी के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? तो बताइए कितने पी के पाए जा रहे हैं? 1। पी अकेला पाया जा रहा है अंतः केंद्र पर, और योगदान कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1 बराबर 1। इससे हमको क्या पता चल गया कि पी की संख्या कितनी हो गई? 1, और क्यू की भी संख्या कितनी हो गई? 1। तो इसलिए सूत्र क्या होगा? अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? P अकेले है तो P, और Q भी अकेले है तो Q, PQ होगा। यही हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, मान लीजिए अगर P अकेले रहता और Q 2 रहता, फार्मूला क्या होता? PQ2 यहां लिख दे, जैसे CO2 होता है। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q का क्या होगा? तो कौन सा ये यौगिक का क्रिस्टल है, किस तरह का है? तो ये BCC टाइप का है। तो BCC टाइप में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। तो और कितने तरह के क्रिस्टल होते हैं मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। SCP या CCP या FCC तरह का अगर क्रिस्टल रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 12। और अगर BCC टाइप का रहता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8 होगा।
ये कैसे होता है, अगर ये देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैं लिंक दे देता हूं, तो आप देख लीजिए इस वीडियो को। तो यहां पे चूंकि बीसीसी टाइप का क्रिस्टल है तो हम लिखेंगे चूंकि घनाकार ठोस, घनाकार ठोस बीसीसी TYPE टाइप का क्रिस्टल है, अतः P तथा Q का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या 8 होगा। समन्वय संख्या क्या होता है, तो किसी क्रिस्टल में कोई विशेष परमाणु कितने डायरेक्ट कणों के द्वारा जुड़ा हुआ है, उन कणों की संख्या को जो है हम समन्वय संख्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हिंट बस दिया था कि एक क्यूबिक सॉलिड में दो तत्वों से मिलकर वो बना है P और Q। Q कहाँ है, कॉर्नर पर, और P कहाँ है, अंतः केंद्र पर। इतना ही दिया था। तो आपको अगर पहले से नॉलेज रहेगा तो आप जानते हैं कि जो कोनों पर रहता है, कोनों की कुल संख्या 8 होती है, इसलिए Q का टोटल संख्या 8 हो गया, और जो कोनों पर रहता है उसका योगदान 1/8 होता है। और जो अंतः केंद्र पर रहता है उसमें कह रहा है P अंतः केंद्र पर कितने अंतः केंद्र होते हैं, एक ही अंतः केंद्र होता है, इसलिए P की संख्या 1 हो जाएगा, योगदान कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से आपका टोटल नंबर आप हो जाएगा 8 × 1/8 बराबर 1, इसका 1 × 1 बराबर 1। तो इसका जो फार्मूला हमारा बन जाएगा PQ हो जाएगा। चूंकि यह BCC टाइप का क्रिस्टल है, BCC टाइप का क्रिस्टल किसे कहते हैं कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें उसके यूनिट सेल में जो है प्रत्येक कोने पर 8 कण पाया जाए तथा अंतः केंद्र पर 1 कण पाया जाए, उसे BCC टाइप का क्रिस्टल कहते हैं। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 8। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।